अर्थशास्त्र पाठ एक NCERT SSC 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर विकास यानी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रगति की ओर बढ़ते कदम को क्या कहते हैं? प्रगति की ओर बढ़ते कदम को क्या कहते हैं? आंसर है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का कोई सूचकांक बताओ। साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निकट किसी एक सार्वजनिक सुविधा का नाम लिखो। उत्तर सरकारी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा साधन बताओ जो निरंतर प्रयोग से समाप्त हो जाता है। आंसर रहेगा पेट्रोलियम। आर्थिक विकास का सबसे उचित सूचक क्या है? आंसर रहेगा विकास की धारणीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विकास का सर्वोत्तम मापक क्या है? तो क्या है? राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र इन चारों में से कौन सा राज्य कम विकसित है? तो कौन सा राज्य कम विकसित है? उत्तर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की सूचना देने वाला कौन सा मुख्य स्रोत है? आंसर रहेगा मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक आय वाले देशों के उदाहरण दें। उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है? उत्तर रहेगा जीवन की गुणवत्ता से अभिप्राय केवल उपभोग के स्तर से नहीं है, बल्कि अच्छे वातावरण, स्वास्थ्य, चुनाव की स्वतंत्रता तथा मूलभूत की आज़ादी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की परिभाषा दो। उत्तर आर्थिक विकास का अर्थ साल में एक देश की प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय की वृद्धि के साथ मानव विकास सूचकांक में सुधार से लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का अर्थ बताइए। उत्तर एक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास तथा समृद्धि में एक अंतर बताओ। आर्थिक विकास और समृद्धि में क्या अंतर है? तो आर्थिक विकास का संबंध अल्प विकसित देशों तथा आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय आर्थिक विकास का अर्थ बताओ। आंसर रहेगा इससे आने वाली पीढ़ी को कोई हानि नहीं पहुंचती। इससे धारणीय आर्थिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है प्रति व्यक्ति आय? एक वर्ष की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करती है। प्राप्त औसत प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। तो क्या है कि एक वर्ष की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, तो प्राप्त औसत प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय को कैसे मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरण साधन किसे कहते हैं? वह साधन जो वर्षों प्रयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीकरणीय साधन कहते हैं, जैसे जल, सूर्य शक्ति इत्यादि। नेक्स्ट है, गैर नवीकरण साधन कौन से हैं? वह साधन जो निरंतर प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 सूचक बताओ। स्वास्थ्य, साक्षरता, लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर, चाय, कहवा आदि की खेती को कौन सी खेती कहते हैं? तो इसे कहते हैं रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता तथा निम्न रहन सहन के स्तर का कोई एक कारण बताओ। तो यह है अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 को कौन सा अधिकार कहा गया है? तो इसे काम का अधिकार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र अधिक है? तो यह है असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिस पर परिसंपत्तियां होती है उसे क्या कहते हैं? उसे निजी क्षेत्र कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो कभी नियमित रूप से उत्पादन पैदा करता है तथा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, कैसा क्षेत्र कहलाता है? तो वह क्षेत्र जो नियमित रूप से
उत्पादन पैदा करता है और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? आंसर छिपी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटे उद्योग जो घरों में अपने परिवार के पूर्ण रोजगार के रूप में अपनाया जाता है, कौन सा उद्योग कहलाता है? कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र का क्या अर्थ है? वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गा मुर्गा पालन, मुर्गा पालन या फिर डेयरी फार्मिंग या वनरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र का अर्थ बताएं। वह क्षेत्र जिसमें मनुष्य तथा मशीन की सहायता से एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपड़े का उत्पादन या चीनी का उत्पादन, मतलब जिसमें मशीनरी लगी हो। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। वह क्षेत्र जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र को सरल बनाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है, उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं और इसके उदाहरण है यातायात, बैंकिंग, बीमा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सेवाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों को बताओ। निर्माण उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इस समय अधिक लोग किस क्षेत्र में नियोजित है? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इस समय किस क्षेत्र में अधिकतम आय प्राप्त होती है? तो ये होती है तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा क्षेत्र अधिक है, संगठित या फिर असंगठित? तो भारत में जो है वो असंगठित क्षेत्र अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जो उपयोग के लिए तैयार होते हैं तथा इनका कोई आगे निर्माण नहीं हो सकता, उन्हें अंतिम पदार्थ बोलते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी इत्यादि अंतिम पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? वह पदार्थ जो आगे उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प बेरोजगारी का अर्थ बताइए। जब लोग काम करने को तैयार हो पर उन्हें क्षमता के अनुसार काम ना मिले तो उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब किसी कार्य की आवश्यकता से अधिक मजदूर काम करते हो तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है खुली बेरोजगारी का अर्थ बताएं। जब वर्तमान मजदूरी की दर पर लोग काम करने के लिए तैयार हो किंतु उन्हें काम ना मिले तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय रेल किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो क्या क्या जो है बताया पूछे गए यहाँ पे। स्थानीय बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय रेल किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो ये है तृतीय क्षेत्र के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा क्षेत्र जिसकी अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकारी अधिकार होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें जो है वो भारतीय रेल, मारुति उद्योग, BSNL आदि इत्यादि जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिनकी परिसंपत्तियों पर निजी अधिकार होता है निजी क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र की 4 कंपनियों के नाम बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है रिलायंस, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक बुनियादी सेवाएं कौन सी है? आंसर रहेगा इसका वह सेवाएं जो कृषि तथा उद्योगों में सहायक होती है, जैसे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, टेलीफोन सुविधा, बैंकिंग तथा बीमा इत्यादि। ये आर्थिक बुनियादी सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक बुनियादी सेवाएं कौन सी है? तो ये है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निवास गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सुविधाएं क्या होती है? जो एक नागरिक को स्वच्छ और अच्छे ढंग से रहने में सहायता करती है उन्हें हम नागरिक सुविधाएं कहते हैं। तो ये है जल आपूर्ति, पार्क, सीवेज इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो कौन जारी करता है? RBI। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।